मेरे साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद है, एक ऐसी फैमिली मौजूद है। इनमें से जो इनकी बीवी हैं ये कश्मीर से आई हैं और कश्मीर से आई लड़की ने लाहौर में एक मजदूर शख्स से शादी कर ली। वहाँ से फिर मैं लाहौर आई, लाहौर पे बत्ती चौक उतरी हूँ। पहली बार मैंने घर से कदम निकाला था, लड़के आए मेरे पास, 2-3 बाइक पे आए। कोशिश मैंने की, मैंने कहा चलो कोई किसी की इज्जत बच जाए। शुरू स्टार्टिंग मैंने इसको आप ही कहा था पहले, क्योंकि दारुल मान में भी आजकल इज्जत जो है ना महफूज नहीं रहती। दोनों के माँ बाप सर पे नहीं थे, मगर फिर भी इनकी मुलाकात हुई बाइज्जत तरीके से। यही ने अपने घर अपनी बीवी बनाकर लेकर आए। इनका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इनकी मोहब्बत की जो ये दास्तान है बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी। आई है जरा इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। अब्बू का जो है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अम्मी इस काबिल नहीं थी कि मुझे अपने पास रख सकती। कुछ मसाइल ऐसे थे उनके, उन्होंने मुझे अपने चचा के पास छोड़ा था। वहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, तो जवान हुई तो उनकी ना जो नज़र थी ना वो नहीं ठीक थी। और दूसरा ये है कि वो जुल्म बहुत ज़्यादा करते थे, हर घर का काम करवाते थे। तो कहीं आना जाना भी, यहाँ तक कि छत पे भी मुझे नहीं अकेले नहीं जाने देते कि नहीं जाना आपने। हालांकि आप जितनी लड़की हो ना तो इंसान कोई बात शेयर करता, वो लड़कियों से भी बात नहीं करने देते थे। तो उस वजह से फिर मैंने ना चचा का घर छोड़ दिया था। जब उनकी नज़र मुझ पे गलत हो गई, मुझे लगा कि मेरी यहाँ पे सेफ नहीं है इज्जत, तो फिर वहाँ से मैंने अपना कदम निकाल लिया। मैं लाहौर आई, किसी तरीके से मेरे पास पैसे थे थोड़े बहुत किराए गए। वहाँ से फिर मैं लाहौर आई, लाहौर पे बत्ती चौक उतरी हूँ। यहाँ पे इनका पीसीओ था, पीसीओ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। बत्ती चौक उतरी, आगे वाली बात बताएं, इन तक कैसे गए? इन तक ये है ना कि जब वहाँ पे उतरी हूँ ना, बत्ती चौक उतरी हूँ, स्टेशन था वहाँ पे, बस स्टेशन था, उधर खड़ी हुई हूँ। तो मुझे आगे का तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे जाना, क्योंकि पहली बार मैंने घर से कदम निकाला था। निकाला इस वजह से था कि मैंने सुना था कि लाहौर में ना दारुल मान है, वहाँ पे लड़कियाँ सेफ होती हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस वजह से मैंने घर से कदम निकाला था कि यहाँ से ज़िंदगी से बेहतर मैं वहाँ पर चली जाऊँ। जब वहाँ पर उतरी, वहाँ पर कुछ लड़के आए मेरे पास, 2-3 बाइक पे आए। तो वो मुझे कहते थे आप लोग किधर जाना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, हम आपको आप बताएं किधर जाना, हम छोड़ देंगे। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, ये डर गई, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बाजी ये हमारे उधर खड़ी हुई थी, मतलब कि मैंने इनको थोड़ा सा इशारा किया। मैंने कहा प्लीज़ आप इधर बात सुने मेरी, क्या मसला है आपको, क्या परेशानी है? अच्छा, इन्होंने भी मौका छोड़ा नहीं कि एक प्यारी सी लड़की खड़ी हुई है। जी बस ऐसे ही समझ लें कि मैंने मतलब कि कोशिश मैंने की। मैंने कहा चलो कोई किसी की इज्जत बच जाए। अल्लाह को राज़ी करना होता है, इंसान कोई नेकी करता है ना तो वो समझ लो कि नेकी समझ के करे ना तो अल्लाह पाक उस पर खुश होता है। और ये उधर खड़ी हुई थी, मैंने इनको बुलाया ज़रा, मैंने कहा आपको क्या परेशानी। शुरू स्टार्टिंग मैंने इसको आप ही कहा था पहले, मैंने कहा आप ही आप बात सुने कि क्या मसला है आपका, क्या प्रॉब्लम, क्यों आपको ये तंग कर रहे हैं, कहाँ से आप आई हैं। तो इन्होंने मुझे बताया, मतलब कि इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आज़ाद कश्मीर से आई हूँ, प्लीज़ मुझे अगर आपको दारुल मान का पता है ना तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे छोड़ दें। मैंने इनको उधर बिठाया, तो मैंने इनको चाय वगैरह पिलाई, खाना खिलाया। उसके बाद मतलब कि मैंने ना मतलब कि जो इनसे पूछा वगैरह, सारी बात वगैरह बताई। मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि आप ऐसा करें, क्योंकि दारुल मान में भी आजकल इज़्ज़त जो है ना महफूज नहीं रहती। मेरे तायाबू का बेटा है, वो शादीशुदा है, आपको मैं उनके पास छोड़ देता हूँ। अगर 2-3 दिन आप रहना चाहें उधर रह सकती हैं, लेकिन ये है कि मेरी भी ये ऐसी स्टोरी है, अगर फिर भी अगर आप कहें। आपकी क्या स्टोरी? कि मेरी यही स्टोरी थी। हमारे जो वालिद साहब हैं वो उन्होंने मतलब कि हमें छोड़ दिया छोटे होते। हम 3 भाई थे, तीनों ही मजदूर थे। और उसने जब देखा कि ये तीनों भाई मजदूर हैं तो ये हमारा सहारा क्या बनेंगे, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। मतलब कि माँ बाप ने दोनों ने? जी, वालदा को डिवोर्स दे दिया ना वालिद साहब ने कि ये तो बच्चे ही पैदा मजदूर कर रही है। उसने मतलब कि डिवोर्स दे दिया बच्चियों की वजह से। तो इसलिए फिर वो वालदा ने आगे शादी कर ली, वालिद साहब ने आगे 7 शादियाँ की। और हम तायाबू के घर रहते रहे हैं। उन्होंने हमें पीसीओ बना के दिया हुआ था कि इधर आप बैठ जाया करो, चलो अपनी थोड़ा बहुत चलो सब खर्चा पानी वगैरह बना लिया करो। तो उधर ये हमें फिर मिले, इनको बताया वगैरह सारी स्टोरी हमने अपनी। तो इसने भी हमारे ऊपर ऐसी नेकी की है कि मोहब्बत की, मतलब कि लाजवाब, मतलब कि ना इसने कहा कि हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और ज़िंदगी भर देंगे। तो मैंने भी इसे वही वादा किया था, मैंने कहा कि मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी तक बात कैसे पहुंची, कौन सी ऐसी आपने बात की थी और कब की? मैंने उस वक्त पीसीओ पे ये इनको कहा था, मैंने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपको मतलब कि अपनी इज्जत बनाऊंगा। पहली नज़र में कैसी लगी? ये बहुत प्यारी थी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी और सेहत दे, बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। और कश्मीरी ऊपर से हैं, कश्मीरी तो और भी ज़्यादा प्यारे होते हैं जी। बस लेकिन ये है कि मुझे मेरे दिल को अच्छी लगी थी। मैंने कहा कि चलो इंशाल्लाह इनको अपनाऊंगा। इनको मैंने अपने मतलब के घर में, मतलब तायाबू के घर बेटे जो है ना उसके मतलब घर में रखा, 3 दिन इनको टाइम दिया। मैंने कहा आप सोच लें। आपने फिर जवाब में हाँ बोला या ना बोला, फिर किन वजूहात पे हाँ की?
आप ही हाँ ना, फिर मुझे सोचने के लिए टाइम मिला था। मैंने ये सोचा 3-4 दिन में मुसलसल सोचती रही हूँ कि देखो अब मेरी भी स्टोरी है, वहाँ से भी मैंने कदम निकाल लिया है। आगे भी अगर मैं जाऊँगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप जहाँ के लिए आप आई हैं ना, वहाँ पे भी इज़्ज़त सेफ नहीं है। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलती है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। बेहतर है कि एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो, बेइज्जती की ज़िंदगी से इज़्ज़त की ज़िंदगी अच्छी होती है। इसलिए फिर मैंने कहा इनका भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, चलो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अपना घर बनाएंगे। तो माशाल्लाह फैसला कर लिया। और इनके जो मोहब्बत की इनकी कहानी है, इनके ये 3 मासूम बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह। सबसे प्यारी बच्ची तो इनकी ये वाली है, और इससे आपको पता भी लगेगा कि कश्मीर के लोग कितने प्यारे होते हैं। कश्मीरी बच्चे हैं इनके, एक वो इनकी बेटी है, ये बेटी है। सर शादी को कितने साल हो गए? तकरीबन 12-13 साल हो गए। और 12-13 साल में कोई ऐसा मौका जब इन्होंने आपको कभी ताना मारा हो कि तुम अपने घर से भाग के आई हो, ये वो? मैंने सुना है कि मतलब कि लड़की भाग के आई हो ना ऐसे किसी भी वजह से, तो मर्द हजरात शादी के बाद बड़े ताने मारते हैं। सुना हुआ है ये बात, क्या ऐसा हुआ है कभी? नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ना कभी मुझे ताना दिया है, ना मुझे कभी कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से मुझे पीछे वाले दुख याद। यकीन कर मैं इनके पास आकर ना मुझे सब दुख भूल गए। जो भी मेरी टेंशन थी या पीछे जो मुझे दुख मिले ना, वो सब मैं इनकी वजह से भूली हूँ। क्या बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहते हैं कि जो हमारी जो है ना इसके साथ जो शादी हुई है बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि 3 बच्चे भी हैं हमारे, और हम बच्चों के बारे में अच्छा सोचेंगे क्योंकि हमारे जो वालिदैन ने हमारे साथ किया है, और हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। क्योंकि इंशाल्लाह चाहे हम जैसे भी हैं इनको पढ़ाएँगे लिखाएँगे, और हमारा मकान भी रेंट पे है। नाजरीन इनका जो ये वीडियो में आप देख भी रहे होंगे कि ये एक बाइक के ऊपर ये लगाते हैं थोड़ा सा सामान जो सेल करने के लिए, वो भी कर्जा इनके सर पे चढ़ा हुआ है, वो भी इन्होंने पैसे लोगों से लेके लिया हुआ है, घर भी इनका किराए का है। इनकी मोहब्बत की ये दास्तान तो स्टार्ट हो चुकी है। इनके माशाल्लाह से 3 बच्चे भी हैं, मगर जो हालात हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। इस जगह पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकी थोड़ी सी मदद करें ताकि ये अपना छोटा सा एक कारोबार स्टार्ट कर सकें। इन्होंने जो नेकी की है या दोनों की जो मोहब्बत है और इनके जो बच्चे हैं ये पढ़ सकें, और इनका जो फ्यूचर है वो भी एक अच्छा फ्यूचर ये बना सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आकर बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अपनी मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। वस्सलाम।